भारत का एक ऐसा देश है जहाँ की मिट्टी में इतिहास और हवा में अध्यात्म बसता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन चारों दिशाओं में स्थित चार धाम सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि भारत का एक ऐसा सूत्र में पिरोने वाला पवित्र चक्र है जिसकी स्थापना स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ श्रद्धा और इतिहास का अद्भुत मिलन देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज बात करेंगे मुख्य इतिहास चारों धाम की। जी हाँ, गाथा की बातें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ उत्तराखंड की, जहाँ भगवान तपस्या करते हैं। हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है ये बद्रीनाथ, जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु यहाँ कठोर तपस्या में लीन थे, तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण कर उनकी धूप से हिफाजत से उनको बचाया था। जी हाँ, सतयुग के इस पावन धाम को मुक्ति प्रदान भी कहा जाता है, जहाँ आज भी नर नारायण की साधना गूंजती है। दूसरा बात करें, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, जहाँ भगवान भोजन करते हैं। पूर्व की दिशा में नीलांचल पर्वत के पास वो विराजमान है भगवान जगन्नाथ। जी हाँ, इस मंदिर का इतिहास राजा इंद्रद्युम्न और स्वयं भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कृष्ण के देह त्याग के बाद उनका हृदय आज भी इसी मूर्ति के भीतर धड़कता है। पूरी की रथ यात्रा और यहाँ का चमत्कारी इतिहास आज भी वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुनी पहेली है। तीसरी बात करें रामेश्वरम तमिलनाडु में जो है, जहाँ महादेव और राम का मिलन हुआ। दक्षिण की शोर पर स्थित रामेश्वरम त्रेता युग का साक्षी है। लंका पर विजय पाने के पहले ब्रह्मा हत्या के दोष थे। जी हाँ, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ विष्णु के अवतार में महादेव की आराधना की, इसीलिए इसे हरि और हर के मिलन का प्रतीक माना जाता है ना। खूबसूरत बात। अब चौथे की बात करें द्वारका की, जो कि गुजरात में स्थित है। बात करें तो कहा जाता है इसको कान्हा की स्वर्ण नगरी। जहाँ पश्चिमी अरब सागर के तट पर स्थित है द्वारका। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने इस भव्य नगरी को बसाया था और इतिहास और पुरातत्व विभाग के प्रमाण बताते हैं कि कृष्ण के बैकुंठ गमन के बाद यह सोने की नगरी समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र की गहराइयों में इसके अवशेष और उस स्वर्ण युग की गवाही देते हैं। तो खास चार धाम क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं। इतिहास और उद्देश्य की बात करते हैं। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने भारत की एकता के लिए चार कोनों का चार पीठ स्थापित किए। मान्यता है कि यहाँ जाने से इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुख्य मान्यता है भगवान की दिनचर्या की विजया। कहा जाता है ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु इन चारों धामों में अपनी दिनचर्या बिताते हैं। जैसे कि बद्रीनाथ, यहाँ भगवान स्नान करते हैं। द्वारका की बात करें, भगवान वस्त्र पहनते हैं। जगन्नाथपुरी, यहाँ भगवान भोजन करते हैं। रामेश्वरम, यहाँ भगवान विश्राम करते हैं। जाने यहाँ जाने से क्या मिलता है आपको? आध्यात्मिक शांति, जया शारीरिक और संसारिक तनाव से मुक्ति मिलती है और मन शांत होता है, मन की शुद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति बताई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इन चारों दिशाओं की यात्रा पूरे ब्रह्मांड के दर्शन के एक बराबर है। सांस्कृतिक जुड़ाव है, उत्तर से दक्षिण तक भारत को करीब से समझने का आपको मौका मिल जाता है। तो देखिए, कहा जाता है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। इन चार धामों की यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। यह भारत की वो विरासत है जो युगों युगों से हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। जय बद्रीनाथ, जय विशाल, जय जगन्नाथ।